नमस्कार, डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजय मौर्य, अडोर ट्रस्ट का ट्रस्टी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत सारे सवाल लोग हमेशा पूछते रहते हैं, तो उनका जवाब देना भी हमारा काम है, क्योंकि लोगों की जो भी शंका है वो दूर हो जाएगी, तो वो अच्छी तरह से ये प्लान फॉलो कर सकते हैं। ये हेमा सारथी मैडम है, इन्होंने पूछा है कि 2 खानों के बीच में 15 घंटे का उनका अ, अंतर आ जाता है। तो ये सही है या कुछ समय उसके लिए निश्चित किया गया है? और पहले भोजन में जो आपने बताया है कि क्या खाना है, वही सब दूसरे भोजन में भी सामग्री होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल हेमा जी ने पूछा है कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे व्याख्यान में कहा है कि मैं 1 बजे खाना खाता हूँ और 9 बजे खाता हूँ। तो लोगों को ऐसा लगता है कि 8 घंटे का गैप होना ज़रूरी है और फिर 16 घंटे का फास्टिंग। लेकिन मैंने ये बार-बार कहा है कि आपको कब खाना खाना है, जब 2 बार आपको कड़ी भूख लगती है। मैंने ये भी कहा है कि इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, हर एक का ये अलग-अलग है। जब मेरा 1 और 9 बजे है, किसी का हो सकता है कि सुबह 8 बजे खाएगा, शाम को 8 बजे खाएगा। तो इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है, ये आपकी कड़ी भूख के 2 समय के हिसाब से आपको खाना है। तो ये बात आपको तो समझ में आ गई कि गैप कितना होना चाहिए, कब खाना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि जो पहले खाने में खाने के लिए बोला है, वही दूसरे खाने में खाना है क्या? तो उसमें आपको कैसे है कि हमने एक सीक्वेंस बोला है कि नट्स खाओ, फिर सैलेड खाओ, फिर स्प्राउट्स खाओ या बॉइल्ड एग्स खाओ और उसके बाद में जो भी घर में बना है, वो खा सकते हो। मतलब जो डायबिटीज़ है तो मीठा नहीं खाएगा, फल नहीं खाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो खा सकता है। अब इसमें क्या होता है, आपको वैरायटी बहुत है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने सुबह अगर ककड़ी टोमेटो खाया तो शाम को भी ककड़ी टोमेटो खाना है। आप गोभी खा सकते हो, ब्रोकोली खा सकते हो, शिमला मिर्च का खा सकते हो, लेट्यूस वगैरह मिलता है, जो भी सैलेड के अलग-अलग टाइप्स हैं, वो खा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो आप गाजर और बीट भी खा सकते हैं। स्प्राउट खाना है, तो स्प्राउट में काफ़ी वैरायटी आपके पास है। मूँग है, मटकी है, छोले है, कभी ये खाया, कभी वो खाया। अगर अंडे खाते हो, तो अंडे भी खा सकते हो। और शुरुआत में जैसा बोला नट्स खाओ, तो 4 बादाम, 4 अखरोट खाना है। उसकी जगह पे मुट्ठी भर मूँगफली भी खा सकते हो। तो उसमें काफ़ी वैरायटी आप उसमें चेंज कर सकते हो। लेकिन ये सीक्वेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। कि खाने की शुरुआत में कभी हमको चपाती या चावल नहीं खाना है। ये सीक्वेंस हमको फॉलो करना है। अगला सवाल है अस्मा शेख, इन्होंने पूछा है, सर मैं नॉन डायबिटिक हूँ, तो क्या बीट और गाजर भी खाने से बचना चाहिए क्या? नहीं, अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, लेकिन नॉन डायबिटिक मेरे हिसाब से कौन है? पहली कंडीशन वो डायबिटीज़ का मेडिसिन नहीं लेता। दूसरा जिसका HbA1c 5.6 के नीचे है। तीसरा जिसका फास्टिंग इंसुलिन 10 के नीचे है। अगर आप ये 3 कंडीशन पूरे करते हो, तो इसका मतलब आप नॉन डायबिटिक हो। अगर आप नॉन डायबिटिक हो, तो गाजर और बीट आप सैलेड में खा सकते हो। इसका कोई आपको परहेज़ नहीं है। श्रीकांत झवर, इन्होंने पूछा है, क्या रक्त में बेसलाइन बेसलाइन इंसुलिन कम करने के लिए। हाँ, के स्तर को कम करने के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका है क्या? तो वही तो ये तरीका है। ये लाइफ़स्टाइल क्या है? इसके 4 आपको ऑब्जेक्टिव परिणाम दिखते हैं, तो मैं बार-बार मेरे व्याख्यान में मैंने कहा है। पहला आपका वज़न कम होगा, दूसरा पेट कम होगा, तीसरा HbA1c कम होगा, चौथा फास्टिंग इंसुलिन कम होगा। तो जो आप साइंटिफिक बात पूछ रहे हो कि कैसे होता है, तो यही लाइफ़स्टाइल है जिससे आपका फास्टिंग इंसुलिन कम होगा। मनोज भटनी, उन्होंने पूछा है कि सर मेरा सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति नॉन डायबिटिक लेवल में आता है, तो इस डाइट को फॉलो करते हुए अगर वो डेंटिस्ट के पास जाता है, तो वो पूछते हैं, क्या आप डायबिटिक हो? तो मैं क्या जवाब दूँ? नहीं, अगर आप डायबिटीज़ आपका रिवर्ट हो चुका है, यानी HbA1c 5.6 के नीचे है, इंसुलिन 10 के नीचे है और डायबिटीज़ का कोई मेडिसिन नहीं है आपको, तो डेंटिस्ट ने अगर आपको पूछा, अब आप डेंटिस्ट के पास क्यों जाओगे? तो शायद दाँत का आपको दाँत निकालना है या कुछ करना है, क्योंकि उसके पहले ही पूछते हैं कि आपको डायबिटीज़ है क्या? तो आपको बोलना चाहिए कि मुझे पहले डायबिटीज़ था, लेकिन अभी मैं डायबिटीज़ मुक्त हो गया हूँ। ये आपको बोलना चाहिए। समीर भावसार, इन्होंने पूछा है, फास्टिंग इंसुलिन कितनी बार करना चाहिए? मतलब कब करना चाहिए? हम जी। बोलते हैं कि रात का खाना होने के बाद 10 से 12 घंटे की फास्टिंग आपको करना है, उसमें आपको ये टेस्टिंग करना है। मैं रात को 10 बजे खाना खाया,
तो सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में आपको ये टेस्टिंग करना है। अगला सवाल सचिन वन वे करके है। उन्होंने पूछा है कि आमतौर पर कहा जाता है कि फल अगर लंच में ले तो 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। दूध भी लगभग 2 घंटे के बाद खाना चाहिए या लेना चाहिए। तो आपके इसमें तो फल, जूस, दूध सब एक 55 मिनट में हम लेंगे, तो पाचन तंत्र पर कोई दुष्प्रभाव पड़ सकता है क्या? पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन बोलता है कि मैं तो नहीं बोलता हूँ। अब ये सवाल का जवाब तो जो बोलता है वही दे सकेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि फल खाने के बाद 2 घंटे के बाद कुछ खाना है, तो मैं बोलता हूँ कि एक खाना जो है, आप फलों का खाओ, तो वो सवाल ही नहीं आएगा। देखो, मैंने दूध के बारे में बार-बार बताया कि माँ का दूध छोड़ के कोई भी दूध इंसान के लिए न्यूट्रिशन के हिसाब से आवश्यक नहीं है। तो फिर भी आपको खाना है, तो आप चावल के साथ, रोटी के साथ दूध तो खा ही सकते हैं। दूध पीना है, तो वो 55 मिनट के आखिर में आप गिलास भर के दूध भी पी सकते हो। तो मैंने ये नहीं कहा कि फलों के साथ दूध खाओ कंपल्सरी या कुछ करो। मैंने कहा जो भी आप करते आ रहे हैं, वही खा सकते हो। लेकिन 55 मिनट में खाओ और मैंने जो बोला आपको सीक्वेंस, वो सीक्वेंस फॉलो करो। अगर आपको फल ही खाना है, तो एक आधा खाना फल का कर सकते हो। लेकिन उसके लिए अगर आप नॉन डायबिटिक हो, तो ही आप फल खाओ। अगर डायबिटिक हो, प्री डायबिटिक हो, तो फल मत खाओ। स्नेहा भोसले इन्होंने पूछा है कि वजन कम होने के बाद अगर मैंने 1-1.5 महीना डाइट नहीं किया तो वजन फिर से बढ़ेगा क्या? ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि मैंने ये हमेशा कहा है कि ये कोई डाइट प्लान नहीं है, ये लाइफ़स्टाइल है। मैं हमेशा हर लेक्चर में बोलता हूँ कि 3 महीने इसका एक्सपेरिमेंट करो। अनुभव पाने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग करो, फिर आपका वजन कम होगा, एचबीएसी कम होगा, इंसुलिन कम होगा, पेट कम होगा। उसके बाद में इसको लाइफ़स्टाइल बनाओ, क्योंकि ये लाइफ़स्टाइल बनाने जैसा है। इसमें कोई ऐसी अजीब बात नहीं है कि जो आप कर नहीं सकते, तो आसानी से कर सकते हैं। इसलिए 1.5 महीने के बाद अगर छोड़ दिया, तो फिर वजन बढ़ेगा। मेरे ख्याल से कुछ लोग सिर्फ शादी के लिए वजन कम करने का सोचते हैं जो यंग यंग पीपल है। बराबर है, तो लेकिन इसमें एक डर भी है कि अगर शादी के लिए आपने 10 किलो वजन कम किया, शादी कर ली, तो शादी के बाद सब छोड़ दिया, फिर 10 किलो वजन बढ़ गया, तो आपका मतलब हाँ, वो अगर पति अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो डाइवोर्स भी हो सकता है। मज़ाक की बात छोड़ दो। कहने का हाँ। मतलब है कि ऐसा कोई टारगेट पकड़कर अगर 2-3 3 महीने में क्रैश कोर्स करूँगा, तो ऐसा मत सोचो। ये लाइफ़स्टाइल है, इसको ज़िंदगी भर करना है। और सभी दर्शकों को मैं फिर से आह्वान करूंगा कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने और बाकी लोगों को भी बताइए। नमस्कार। नमस्कार। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें। जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।